मुकामात पर कीचड़, फिसलन और बर्फबारी की वजह से बंद है। ट्रैफिक हुक्काम ने मुसाफिरों से अपील की है कि हाईवे मुकम्मल तौर पर बहाल होने तक कोई सफर ना करें। कल रात से होने वाली मुसलसल बारिश की वजह से तमाम अफराद और मशीनरी को नालों की सफाई के लिए तैनात किया गया ताकि अनंतनाग में पानी जमा ना हो। उधर शोराफाक सियाहती मुकाम पहलगाम में भी बर्फबारी जारी है, जबकि जनूबी कश्मीर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इलाके में इंतजामिया ने आवाम की मदद के लिए कई कंट्रोल रूम्स भी कायम किए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अनंतनाग का, जहां से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त जुड़े। मुदस्सिर, बिन मौसम बारिश और बर्फबारी कितनी आसानियां हैं, कितनी मुश्किलात हैं लोगों के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता रात से जो वादी कश्मीर है उसमें बर्फ आई और जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। और जवाहर टनल की अगर हम बात करेंगे तो जवाहर टनल के दोनों अतराफ से जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से जो कश्मीर का जो वाहिद जमीनी रास्ता है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, वो ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद हो गया है। और हुकाम का ये कहना है कि मुख्तलिफ मकामात पर जो मड स्लाइडिंग या फिर चट्टानें खिसकने के वाक़यात जो है वो रोनुमा हुए हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर को फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफर ना करने की तकीन की गई है। उधर जो जनूबी कश्मीर की जो एक और अहम शाहरा है मुगल रोड, उसको भी ट्रैफिक की आमद के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि पीर की गली के नजदीक जो है भारी बर्फबारी अभी भी हो रही है। और इसी तरह से फतेह लद्दाख को मिलाने वाला जो जोजिला रोड है उसको ट्रैफिक की आमद के लिए बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो अभी हालात है वो संगीन बने हुए हैं, क्योंकि लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से बारिशों या फिर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। और हुकाम ने इस हवाले से कई जो है कंट्रोल रूम कायम किए हैं और लोगों से जो है इमरजेंसी की सूरत हाल में ये इन कंट्रोल रूम से राब्ता बनाने की जो है हिदायत दी गई है। अगर जिला सदर मकाम अनंतनाग की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी जो है बहुत सारा बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और कोई मैदानी इलाके हैं जहाँ पर जो बर्फबारी है वो शुरू हो गई है। और वाटर लॉगिंग इस बीच हुई है, क्योंकि हमेशा से लोगों को यहाँ पर जो है ड्रेनेज सिस्टम का जो है वो सामना रहा है। और लोगों का ये कहना है कि ज्यादा सी भी बारिशें होती है तो पूरा जो अनंतनाग जिला सदर मकाम है वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों का चलना फिरना जो है वो मुहाल होता है। तो ऐसे में इंतजामिया से एक बार गुहार लगाई जा रही है कि जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, नाकिस ड्रेनेज सिस्टम है, उसको ठीक कर दिया जाए। और कुल मिलाकर अगर बिल्कुल मुदस्सिर, एक चीज और जानना चाहूंगा, महकमे मौसमियात की पेशन गोई क्या है कि कब तक इस तरह का मौसम बना रहेगा? कुछ इस तरह का उनकी तरफ से इंडिकेशन दिया गया है? महकमे मौसमियात की अगर हम बात करेंगे तो कल 22 अक्टूबर से ही उन्होंने इस तरह की थी और जो सिलसिला है आज 23 अक्टूबर है या फिर 24 अक्टूबर को भी जारी रहेगा। 23 अक्टूबर के लिए इन्होंने दिन भर जो है मौसमियात की पेशगोई की है और ऐसा इम्कान किया जा रहा है कि कल जो है कल मौसम में बेहतरी आ सकती है। लेकिन 24 का दिन जो है 24 अक्टूबर का तो वहाँ तो उस दिन भी जो है बारिश हो या फिर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो है लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है, क्योंकि जो कौमी शाहरा है पीरपंजाल रेंज के करीब जो आबाद है तो वहाँ पर जो है चट्टाने खिसकने लैंडस्लाइडिंग के वाकया जो है रोनुमा हो सकते हैं, इसलिए लोगों से एहतियात की अपील की गई है। बिल्कुल मुदस्सिर, एक चीज और जानना चाहूंगा, जो सयाह हैं वो तो बर्फबारी से काफी खुश होंगे, लेकिन जो बाग मालिकान है उनका किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है, क्योंकि पूरी तरह से अभी सेब उतारे नहीं गए पेड़ों से? बिल्कुल, अगर मेवा बागात की हम बात करेंगे तो अभी तक जो है फसलें पूरी तरह से उतारी नहीं गई थी पेड़ों से, जिसमें से सेब जो है एक अहम मेवा है कश्मीर की अगर हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। तो इस वजह से जो है बाग मालिकान काफी तशवीश में मुब्तला हुए हैं। हालांकि महकमा हॉर्टिकल्चर है या जो इंतजामिया है उन्होंने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी बाग मालिकान के लिए, लेकिन जो जमीनी सतह पर है उस तरह के इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। हमेशा से बाग मालिकान का ये कहना है कि जो प्रोग्राम इस तरह से हॉर्टिकल्चर महकमे को करने थे या फिर जो इस वजह से जरूरी इकदाम होने चाहिए थे वो ऐसा नहीं किया जा रहा है जमीनी सतह पर, जिसकी वजह से जब भी इस तरह की सूरत हाल का सामना होता है तो ऐसे में बाग मालिकान जो है शदीद तशवीश में मुब्तला होते हैं और हॉर्टिकल्चर जो शोबा है उसको काफी नुकसान होना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कादरी से तमाम जानकारी के लिए।